आप देख रहे हैं अपन बिहार, राष्ट्र सर्वोपरि। अनामिका जी कहती है कि भाषा का संयम, काबा काबा लगे चिल्लावे। आपका संयम कहाँ है मैम? नेहा सिंह राठौर बोलती नहीं, इसका मतलब कुछ समझती नहीं है। ये अपने चाटुकारों को, दरबारी कवियों को उतार दिया। कोई ये बाबा चिल्ला रहा है, कोई ईबा, कोई सब्बा चिल्ला रहा है। खैर, ये चाटुकार लोग हमेशा से रहे हैं, इनका अपना इतिहास रहा है। ये चंद सिक्कों के लिए, पैसों के लिए सत्ता। यदि आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो आप चाटुकार नहीं कह सकते। मैं एक बात कह देती हूँ, जिस सरकार के लिए आप चाटुकार, कवियों के लिए चाटुकार कह रहे हैं, उनसे कुछ चंद सिक्के मिल रही है, आपकी भाषा है, तो उस सरकार ने आकर के सबसे पहला काम जो यूपी में किया वो यही किया कि चाटुकारों के लिए या इस तरह के जो पुरस्कार दिए जाते थे उनको बंद किया। हमारी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने की आपको जरूरत नहीं है। 2019 में जब लोकसभा से उम्मीदवार चुना गया था तो सबसे पहले टिकट वापस करने वाली मैं थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लाइव डिबेट में भिड़ गई अनामिका जैन और नेहा सिंह राठौर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान पड़ रहा है। ऐसे में लाइव डिबेट के दौरान भिड़ गई कवित्री अनामिका जैन अंबर और नेहा सिंह राठौर। तीखी बहस देखने के लिए मिली। जैसा कि आप सभी को पता है, नेहा सिंह राठौर ने गाया है जिस गाने के बोल है यूपी में काबा, और उसी का करारा जवाब देते हुए अनामिका जैन अंबर ने गाया है यूपी में बाबा। यूपी में काबा वर्सेस यूपी में बाबा की लड़ाई अब और तेज हो गई है। भले ही तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा हो, लेकिन लगता है कि यह लड़ाई 10 मार्च के बाद ही खत्म होगी। देखिए किस तरीके से अनामिका जैन अंबर और नेहा सिंह राठौर में हो रही है कांटे की टक्कर। यूपी में काबा, ये मैंने गाना लिखा है, मैंने गीत लिखा, मैं लोक गीत गायिका हूँ मैम, और मैं सुनाती हूँ 2 लाइन। ये मेरे प्रश्न थे, इन प्रश्नों का जवाब यूपी सरकार के पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने चाटुकारों को, दरबारी कवियों को उतार दिया। कोई ये बाबा चिल्ला रहा है, कोई ईबा, कोई सब्बा चिल्ला रहा है। खैर, ये चाटुकार लोग हमेशा से रहे हैं, इनका अपना इतिहास रहा है। ये चंद सिक्कों के लिए, पैसों के लिए सत्ता। सबसे पहले इसी समाज के हिस्से होते हैं पक्ष का भी समर्थन करने वाले और विपक्ष का भी समर्थन करने वाले। आपके पास जितने प्रश्न हैं आप कीजिए, बहुत जरूरी है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो प्रश्न नहीं कर रहा है, वो प्रशंसा यदि कर रहा है, और वो इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि लोग गलत ना चुन लें, उसकी दृष्टि से मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि मैंने प्रशंसा की तो भाषा का संयम बहुत जरूरी है। यदि आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो आप चाटुकार नहीं कह सकते। मैं एक बात कह देती हूँ, जिस सरकार के लिए आप चाटुकार, कवियों के लिए चाटुकार कह रहे हैं, उनसे कुछ चंद सिक्के मिल रही है, आपकी भाषा है, तो उस सरकार ने आकर के सबसे पहला काम जो यूपी में किया वो यही किया कि चाटुकारों के लिए या इस तरह के जो पुरस्कार